बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। दोस्तों, कराची में बच्चियों के साथ जो है जिनसी ज़्यादती के वाक़यात वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। पे दर पे वाक़यात होते जाते हैं। ऐसे ही वाक़या अभी कराची में कराची को पोश इलाका जो है क्लिफ्टन, वहाँ पर भी पेश आया है। सैलाब से मुतासरा बच्ची जो है उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है और उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। हुआ क्या है, मामला क्या है, इस पे हम बात करते हैं। जावेद कायम करते हैं। जावेद, क्या वाक़या है कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात जो हैं और बच्ची क्या करती थी, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? देखिए जी, इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है कराची का और उसमें जो है वो इस तरह के वाक़यात हर इलाके में ज़्यादातर मुज़ाफ़ाती इलाकों में पेश आते थे वाक़यात। और पोश इलाकों के अंदर अगर इस तरह का कोई वाक़या होता था तो वो रिपोर्ट नहीं होता था। लेकिन ये सैलाब मुतासरीन एक ख़ानदान जो है वो बोर्ड बेसन क्लिफ्टन में फुटपाथ पर रिहाइश पज़ीर था, इसलिए कि हुकूमत की जानिब से तमाम सैलाब मुतासरीन को कैंप्स में रखा गया था। और वो कैंप्स के बाद जो है वो उनको मुंतकिल किया गया टेंट सिटी बनाकर, और आबाई इलाकों में जो टेंट सिटी या मॉडल विलेजेस बनाए हैं उनमें तमाम में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं पर ही उनकी जो है वो तमाम दी जा रही है। लेकिन कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जिनका जो है वो यहीं पर अपने रिश्तेदारों के पास या किसी के पास रुक गए थे। लेकिन ये बात पुलिस ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बरमला बताई है कि एक खातून, उसके 4 बच्चे जो है वो इस इलाके में बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन, अब्दुल्ला शाकाजी मज़ार अतराफ़ के अंदर जो है वो भीख मांगा करते थे। ठीक है? और ये वाक़या जो है वो आज गुज़िश्ता रोज़ नहीं बल्कि उससे पहले का उससे एक रोज़ कबल का वाक़या है। और दिन 11 बजे बच्ची का बयान है ये, कि दिन 11 बजे जो है वो उस अपनी वालिदा ने उसने पुलिस को बयान दिया और अस्पताल में जाकर भी यही बयान दिया कि बच्ची 11 बजे भीख माँगने के लिए गई थी, लेकिन कोई कार सवार जो है उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में ले गए, उसके साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। और 2 बजे बच्ची वापस अपने वालिदा के पास आई है, तो उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को इस हवाले से नहीं मालूम था, और जो आबाई ताल्लुक़ है उस ख़ानदान का, उस खातून का, वो एक तो बलोच ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं और शिकारपुर यानी कि बलूचिस्तान, जैकोबाद के साथ बाद जो है वो शिकारपुर का इलाका है। तो ये बॉर्डर लगती है तो करीब लेकिन ये। जावेद, ये बताएँ, क्या मुल्ज़िमान की कोई निशानदेही हुई है? कुछ हुआ है? ठीक है जी, सबसे पहले तो पुलिस की गफ़लत यहाँ देखने में आई कि पुलिस को इल्म ही नहीं था, ठीक है? एमएलओ समिया जो हैं उनके मुताबिक उन्होंने जब मेडिकल किया इनका, उन्होंने तस्दीक की कि बच्ची के साथ जो है वो इज्तिमाई तौर पर ज़्यादती की गई है और डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। उसके बाद वाज़ेह होगा कि कितने लोगों ने किए, कितने लेकिन लोगों के इज्तिमाई, डीएनए कुछ ठीक है? पता है? सिर्फ़ बच्ची का डीएनए टेस्ट लिया गया, अच्छा। उससे इल्म होगा कि इसके साथ कितने लोगों ने ज़्यादती नहीं, की गई ये है। ये भी तो आई कि 4 से अफ़राद को हिरासत में ठीक लिया है। गया। अफ़राद को हिरासत में जो है वो शुबे के तौर पर लिया गया, उनके डीएनए टेस्ट के लिए अभी कोई सैंपल नहीं लिए गए हैं, अच्छा। लेकिन उनके लिए भी ज़ाहिर है, जब बच्ची का डीएनए लिया गया और 9 साल की ये बच्ची है और कम उम्र है, जिसमें ये जो बच्ची ने का ये कहना है कि 2 लोग जो है वो कार में सवार थे जो मुझे लेकर गए, उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस जो है वो 24 घंटे तक लाइलम थी इस केस से, एफआईआर दर्ज हो गई रात को, ठीक है? उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि एफआईआर के कागज़ी कार्रवाई करके रवायती तरीक़ेकार था जो, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के बाद जब होश आया तो पुलिस ने वाक़ये की जगह जाए वक़्वा ढूँढने की कोशिश की। क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन थाने की हदूद के अंदर ये वाक़या पेश आया, तो क्लिफ्टन का कुछ इलाका और ये बोर्ड बेसन का जो है तमाम जो है उस हदूद के अंदर आता है, बिलावल चौरंगी और सी व्यू की साइड का एरिया। तो उसके अंदर जो है वो श्री जिन्ना कॉलोनी बोर्ड बेसन में आती है। इस तमाम एरिये को उन्होंने सर्च किया, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाली, लेकिन 1 दिन 2 दिन गुज़र जाने के बाद किसी नतीजे पे नहीं पहुँची। आज पुलिस ने दावा किया है, ये पेशरफ्त हुई है इसमें, कि एक वीडियो उन्हें मिली है जिसमें कार जो है वो बच्ची और कार दिखाई दे रहे हैं। अभी लेकिन भी वो वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रही? ठीक है, वो गाड़ी जो है वो वीडियो अभी उन्होंने पब्लिक नहीं की है, ठीक है? इसका दावा किया है। अच्छा। ठीक है, लेकिन बच्ची की हालत जो है ख़तरे से बाहर है, डीएनए टेस्ट ले लिया गया है। मुश्तबा अफ़राद को ज़रूर हिरासत में लिया, इसलिए कि मुश्तबा को तो मुश्तबा ही कहेंगे, आप उनका डीएनए ले लें या कुछ भी, लेकिन वो मुश्तबा ही होंगे, उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन अब तक मुल्ज़मान पुलिस गिरफ्तार नहीं हुए हैं, मुल्ज़िमान की पुलिस तक की। नहीं पहुँची है। जी, जी, पुलिस जी। की जो है वो हिकमत अमली इसके अंदर जो बिल्कुल ही नाक़िस दिखाई दे रही नाक़िस है। दिखा जैसे रही है। केसेज़ में होती है कि 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक चलता है, और जैसे ज़ैनब का केस हुआ, ये यहाँ पर अपना ये कब्रिस्तान के करीब हाँ, पुरानी सब्ज़ी पुरानी सब्ज़ी। मंडी के वहाँ पास, भी उसके केस अलावा हुआ। कोरंगी में केस हुआ, ये तो सुरजानी में हुआ, केसेज़ तो औरंगी टाउन होते। में हुआ। इन जी, जी। तमाम केसेज़ में पुलिस ने ये देखा कि बाद में किसी न किसी को पकड़ कर मुलज़िम जो है वो बना ज़ाहिर दिया, कर ठहरा देगा। दिया और ज़ाहिर कर दिया। उसके बाद केस लोग खामोश हो गए। वही बात अब दोबारा कहूँगा, हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, उस मुआशरे में रहते हैं। पुलिस का जो ही वही हठधर्मी जारी है। अभी देखते हैं कि केस क्या आता है, लेकिन सिर्फ़ एक शाहिद मिला है जिसका दावा किया पुलिस ने। मज़ीद जो है वो अभी हम लोग भी मतलब मीडिया पर्सन जो अपने
अपनी बजाते खूब जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वालदैन भी जो वो कॉपरेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए कि बैकवर्ड इलाके से हैं, उर्दू नहीं बोल पाते। मैंने बज़ाते तौर पर जाकर कॉल पे बात की और सिंधी ज़बान में उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर आला ने इस पर स्टेप लिया है, एडिशनल आईजी कराची को ऑन बोर्ड लिया है, और उसके साथ-साथ जो है वो शैला रज़ा को जो है ये टास्क दिया है कि उन बच्चों को, उसकी बहनों को, उसकी भाई को भी, फैमिली को अपनी फैमिली पूरी को जो है ना आपने शेल्टर प्रोटेक्शन देना देना, है, शेल्टर प्रोटेक्शन देना। देनी है, और शेल्टर दारुल अमान उनको प्रोटेक्शन और देनी है। सिला मुतासरीन यहाँ क्या कर रहे थे, ये भी गफलत है। पुलिस को क्यों नहीं इल्म था? सिला मुतासरीन भीख कैसे माँग रहे थे? क्यों माँग इसलिए रहे कि थे? एरिया हमारे यहाँ तो कराची में वाज़ेह तौर पे बता दें कि एरिया जो है वो बिकते हैं। सेलेक्टेड होते हैं, बिकते हैं, कि यहाँ से सिर्फ़ हम ही भीख माँगेंगे और कोई नहीं माँगेगा। तो वो इस जगह से भीख कैसे माँग रहे हैं? यकीनी तौर पर उनको कोई जानता भी था, उनको किसी ने भेजा भी था। पुलिस भी जो है वो कोई ना सुस्ती कोई का मुज़ाहरा कर रही है, और जो ख़ानदान है मुतासरा, उनकी जानिब से भी कुछ शवाहिद छुपाए जा रहे जी, हैं। जी, जी। जावेद ने तफ़सील से बताया वाक़या क्या था, इसमें कौन लोग मुलविस हो सकते हैं। सबूत फ़िलहाल अभी कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन अभी वाज़ेह तौर पे कुछ नहीं है। लेकिन बात यही है कि अभी तक मुल्ज़िमान गिरफ़्तार नहीं हुए और पता नहीं गिरफ़्तार होंगे भी नहीं, क्योंकि ये पोश इलाका है। लाज़मी अमीरों के बच्चे हैं और वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, और ये मामला आज नया नहीं है, होता रहता है। लेकिन मुल्ज़िमान अगर पकड़े जाएँ ना, तो उनको और अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, तो ये मामला रोका जा सकता है। खैर, पुलिस देखते हैं क्या करती है, कहाँ तक पहुँचती है। फ़िलहाल अभी यही अपडेट है, और उस बच्ची से मुताल्लिक़ कोई मज़ीद कोई अपडेट नहीं आई। जैसे कोई आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।